गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 15 नंबर स्टार्ट करेंगे, जो है वाटर द लाइफ गिविंग लिक्विड। ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड है जो कि जिसपे हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन द लाइफ गिविंग गैस। ऐसे ही वाटर क्या है? द लाइफ गिविंग लिक्विड, जो हमें लाइफ देता है। तो इसमें हम मतलब जो अर्थ है उस पे वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर कितनी स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, और वाटर कैसे बनता है, उसका क्या होती है वाटर साइकिल, वो हम सब, और हमें वाटर क्यों सेव करना चाहिए, और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स जिससे कि हम वाटर सेव कर सकते हैं, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ अर्थ। वाटर जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ पे। सो डू वी रियली थिंक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? क्या हमें फिर भी वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में सोचना चाहिए? इज इट इनफ टू थिंक अबाउट इट फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग? ठीक है, बस उसको बस ऐसे ही मतलब इज इट इनफ कि हम बस यही सोचें कि हमें सिर्फ वाटर पीना है, उसे कपड़े धोने हैं, नहाना है, साफ सफाई करनी है? ठीक है, उसको हमें बचाने के बारे में भी सोचना है, और उसे हमें पल्यूट भी नहीं होना है। ठीक है, तो यही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर कैसे, एक जो वाटर है, प्लेस अ हेल्दी पॉटेड प्लांट इन योर होम एंड ऑब्जर्व इट फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, अपने घर में एक हेल्दी पॉटेड प्लांट रखो, डू नॉट वाटर इट, बहुत टाइम तक हम उसको वाटर नहीं देंगे। ठीक है, नोट द चेंज, आपको क्या चेंज उस वाटर में लगेगा अगले 7 डेज में या कुछ दिनों में। तो उससे क्या होगा, जो वाटर है वो ग्रीन से येलो हो जाएंगी उसकी लीव्स। तो यही चीज मतलब हम यहाँ पे किस क्या बारे में बात कर रहे हैं कि वाटर की जो शॉर्टेज है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर की कंजर्वेशन मतलब वाटर को बचाना भी क्या है, बहुत जरूरी है। वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए वाटर क्या है, बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। विदाउट वाटर, वाटर के बिना देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर कोई लाइफ नहीं हो सकती। जस्ट लाइक क्या हो, देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर कोई लाइफ नहीं होगी। जस्ट लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वी आल्सो नीड कंज्यूम वाटर टू सर्वाइव। जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट है प्रॉपर वाटर लेता है, जैसे डेजर्ट वाले प्लांट हैं वो भी क्या करते हैं, दे कंज्यूम वाटर। तो ह्यूमन बीइंग को भी क्या चाहिए, हमें भी वाटर कंज्यूम करना होता है फॉर सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ के मतलब अगर आप 4 हिस्से कर दो जैसे, ठीक है, उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से में क्या है, आपने एक मतलब कोई स्क्वायर, एक स्क्वायर ले लिया, उसमें स्क्वायर में 4 बॉक्स बना दी, उन 4 बॉक्स में से 3 बॉक्स में क्या है, सिर्फ वाटर है। तो अर्थ के भी ऐसे ही 3/4 पार्ट में क्या है, देर इज वाटर। तो कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ आवर बॉडी। और जो वाटर है वो भी हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है, वाटर से ही बनी हुई है। ठीक है, तो वाटर इज वेरी एसेंशियल। अबाउट 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो 97% जो वाटर है, तो अगर मान लो 100 ml वाटर प्रेजेंट है, हमने सोच लिया, तो उस 100 ml में से 97 ml जो वाटर है उसके अंदर क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो जो कि हमें कहाँ मिलता है वो वाटर, ओशियंस के अंदर। सो 100 ml वाटर थोड़ी ना है वो, 100 ml तो बहुत कम होता है, बता रही हूँ मतलब जितना वाटर है उसके अंदर से 97% क्या है, सॉल्टेड वाटर है, जो कि ओशियंस में प्रेजेंट है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो अब 3% वाटर जो अर्थ पे बच गया है वही फ्रेश वाटर है, और वही हम यूज करते हैं। वी नीड फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए, अपना मतलब सही से रहने के लिए या लाइफ के लिए किस तरह का वाटर चाहिए,
fresh water. But about 70% of fresh water, अब जो वाटर प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका 70%, अबाउट 2% ऑफ टोटल वाटर एंड अर्थ, उसका 70% जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप, मतलब जहाँ जो ग्लेशियर वाला पार्ट है, जहाँ हमेशा बर्फ के फॉर्म में वाटर रहता है, वहां पर प्रेजेंट है. तो अब बचिया अबाउट 29% ऑफ फ्रेश वाटर इज लॉग्ड डीप इनटू द ग्राउंड, और 25% जो है वो वाटर कहाँ पर है, ग्राउंड के अंदर, मतलब बिलो द ग्राउंड. ओनली सिर्फ 0.3% जो वाटर है वो रिवर्स, लेक्स और स्प्रिंग में प्रेजेंट है. मतलब जो हमारा टोटल वाटर था, जो हमारा, हमने एक 100 ml ग्लास लिया था वाटर का, ठीक है, उसमें से 97% में क्या था, सॉल्ट. फिर हमने उसमें से बचा 3%, उसमें से 3% निकाल लिया. उस 3 ml वाटर के अंदर से क्या, सिर्फ 2% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ, उसमें से जो 2 ml वाटर है वो कैसा है, वो तो आइस. अब एक ml वाटर है, उस 1 ml में से भी हमारे पास कितना आ जाता है, वी हैव ओनली 0.3. ठीक है, तो इतना ही वाटर सिर्फ हमारे लिए क्या हो जाता है, सिर्फ यूजफुल हो जाता है, जो कि हमें रिवर्स, लेक्स और स्प्रिंग में प्रेजेंट है, जहां से कि हम उसको अलग अलग, फिर वहां जैसे रिवर से वाटर आता है, ठीक है, उसको मतलब प्यूरिफाई करके फिर हमारे धीरे धीरे हमारे घरों तक आता है, लेक, स्प्रिंग, ये क्या है, अलग अलग वाटर के सोर्स है. सिर्फ इतना ही वाटर हमारे लिए अवेलेबल है पूरे अर्थ में से जितना भी वाटर है. तो अब हमें उसको कंजर्व करना इसीलिए बहुत जरूरी है. अगर हमें यही नहीं पता होगा कोई चीज हमारे पास कितनी है, तो हम कैसे उसको, हम उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे. इसीलिए यहाँ पर यही बताया हुआ है कि वो चीज है कितनी, और उसको हमें क्यों कंजर्व करना है. सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. वाटर इज अवेलेबल थ्रू वेरियस सोर्सेज एज मेंशन बिलो. वाटर हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि रेन वाटर. सबसे मेन जो सोर्स है वाटर का वो क्या है, रेन. रेनफॉल आकर, रेनफॉल कब होती है, मतलब बारिश कब होती है, व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस. जब जो वाटर वेपर्स हैं उनका एयर में कंडेंसेशन होती है, तो वो वेपर से क्या बन जाते हैं, लिक्विड. ठीक है, रेन वाटर इज कंसिडर्ड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर को क्या माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है. हाउएवर, वाइल डाउन इन द एटमॉस्फेयर, पर वो जैसे जैसे क्लाउड्स जो होते हैं वहां पे जो भी कंडेंसेशन होती है, उसके बाद जैसे जैसे वो पानी नीचे आता है, तो अब हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेड हो गया. इसलिए अब उसके अंदर क्या है, धीरे धीरे जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल हैं, वो भी उस रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी प्योरिटी भी कम हो रही है. ठीक है, दूसरा सोर्स है हमारे पास ग्राउंड वाटर. जैसे कि आपने देखा होगा वेल वगैरह, जो वेल हम खोदते हैं जैसे, तो वहां से भी हम क्या निकालते हैं, जमीन के बहुत नीचे से पानी निकालते हैं. वो पानी एक्चुअली कौन सा वाटर है, उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. ड्यूरिंग रेनफॉल अ पार्ट ऑफ रेन वाटर परकोलेट्स, मतलब नीचे सॉइल के थ्रू, परकोलेट मतलब नीचे चला जाता है सॉइल के अंदर से, ठीक है, और ग्राउंड के अंदर चला जाता है, और वही वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर. ठीक है, जो सॉइल के छोटे छोटे पोर्स हैं, जो उनके बीच में थोड़ी जगह है, वहां से वाटर धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर चला जाता है. तो एज वाटर पासिस थ्रू सेवरल लेयर ऑफ सैंड एंड रॉक्स, ठीक है, तो सैंड की बहुत सारी लेयर्स में से धीरे धीरे वो वाटर ग्राउंड के अंदर चला गया, और वो धीरे धीरे क्या हो गया, फिल्टर्ड हो गया. और उसके अंदर अब क्या है, जो वेल का वाटर होता है उसके अंदर बहुत, मतलब क्या होता है, वो बहुत प्योर होता है. क्यों, क्योंकि वो प्रॉपरली सॉइल की जो इतनी मतलब 5 और 6 जो लेयर्स हैं सॉइल की, उनमें से वो प्रॉपरली क्या होके गए, फिल्टर होके गए, तो उसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं.
Approximately 30% of total fresh water found on earth, जो 30% जो फ्रेश वाटर है उसका 30% जो है वो वाटर हमें कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर में, जैसे हैंड पंप से आप लेते हैं या वेल से जो वाटर लेते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? फ्रेश वाटर। ठीक है, वी कैन ऑब्टेन ग्राउंड, जैसे फार्म्स वगैरह में, खेतों में क्या ट्यूबवेल लगा देते हैं, तो वो ट्यूबवेल भी क्या है? उनसे भी हम क्या निकालते हैं? नीचे जमीन में से ही वाटर निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें से भी हम क्या मिलता है हमें? ग्राउंड वाटर। हाउएवर, pollution, groundwater contamination and overuse threaten this valuable resource। तो अगर हम ग्राउंड वाटर को क्या हो रहा है, हम बार बार यूज करते जा रहे हैं, और जैसे हम लैंड्स वगैरह पे ऐसे ही कहीं पे भी कूड़ा या कोई भी केमिकल वगैरह फेंक रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है? ग्राउंड के अंदर धीरे धीरे सॉइल के थ्रू पर्कोलेट हो रहा है, तो वो भी ग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है। तो ये पोल्यूशन की वजह से अब ग्राउंड वाटर को भी क्या हो गया है? क्वालिटी भी कम हो गई है ग्राउंड वाटर की, और ज्यादा वाटर का यूज करने की वजह से उसकी अमाउंट भी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है सरफेस वाटर। सरफेस मतलब जो जैसे रिवर है वो सरफेस के ऊपर चल रही, जमीन के ऊपर। ठीक है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ओशियंस हैं, ये सारे हैं सरफेस वाटर। लेकिन अब ओशियंस में क्या है? सॉल्टी वाटर, तो वो तो हमारे काम का नहीं है। तो हमें हमें तो रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है, उसी में मिलता है हमें फ्रेश वाटर। अब ये जो वाटर है रिवर्स के अंदर और लेक्स के अंदर, ये कहाँ से आता है? या तो रेन से आता है, एंड स्नो मेल्टिंग ऑन द माउंटेन्स। जो स्नो है माउंटेन्स पे वो धीरे धीरे मेल्ट करती है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है गर्मियों में, और वो फिर क्या, धीरे धीरे रिवर्स के अंदर वो पानी आ जाता है। मेल्ट होने का मतलब, जब जो स्नो है मेल्ट होकर क्या बनेगा? वाटर, और वो वाटर कहाँ जाएगा? रिवर्स में, माउंटेन्स से। Some sources of surface water are also fed by underground aquifers. Some sources of surface water, जो surface water के कुछ sources हैं जो कि underground aquifers present हैं, वहां से भी निकलते हैं। ठीक है, तो सरफेस वाटर अकाउंट फॉर 80%, जो हम यूज कर रहे हैं वाटर, उसमें से जो 80% हम वाटर यूज करते हैं वो मेनली हमें रिवर्स, लेक्स से ही मिलता है। ठीक है, 20% ऑफ ऑल फ्रेश सरफेस वाटर ऑफ वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन लेक। जितना भी प्रेजेंट है, मान लो कि 20 ml प्रेजेंट है, उसका जो 20% जो वाटर है, ठीक है, अगर टोटल मतलब हमारे अर्थ के ऊपर 10 ml वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका जो 10 ml जो 10 ml वाटर प्रेजेंट है, उसका 2 ml जो है वो हमारे कहाँ पे है? टोटल लेक्स के अंदर है। सो इट इज द वर्ल्ड्स बैकल इन एशिया। एक लेक है जिसका नाम है बैकल, और वो कहाँ पर है? दैट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। वो क्या है? वाटर की जो है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है दुनिया की, जो कहाँ? एशिया में प्रेजेंट है। Now, what is ice caps and glacier? About 70% of Earth fresh water, जो अर्थ का वो जो फ्रेश वाटर है 70%, वो हमारे जो ग्लेशियर हैं और आइस कैप्स हैं और जो पोलर कैप्स हैं, जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ पे हमेशा पोलर रीजन में बर्फ ही जमी रहती है। ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे कुछ माउंटेन्स हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ पर वो लॉक है। मतलब वो जैसे सियाचिन ग्लेशियर की बात करें अगर हम इंडिया में, इज वन ऑफ द ग्लेशियर जहाँ पर हमेशा क्या रहता है? वो जो आइस कैप, मतलब कैप आइस बनी रहती है उसमें, तो वो वाटर लॉक है वहां पर 70%। वो फ्रेश वाटर ही है, लेकिन वो हमेशा कैसे? आइस की फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, फिर आता है ओशियन वाटर। अब ओशियन वाटर कितना है? 97% है टोटल वाटर का, जितना भी हमारे अर्थ पे है। लेकिन वो कैसा है? सॉल्टी। Almost all the rivers eventually flow into the ocean. सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो एंड में कहाँ जाके मिल जाती हैं? ओशियन में।
So thus river water is a source of water for the oceans. तो ओशन के लिए भी सोर्स क्या है, रिवर्स ही है. जो आपके माउंटेन्स में से स्नो पिघली, वो स्नो पिघल के रिवर्स में आ गई, फिर वो रिवर्स आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में, ठीक है, क्या पढ़ा होगा कि जो रिवर्स हैं वो जाके ओशंस के अंदर मिल जाती हैं, और वो निकलती कहाँ से है, माउंटेन्स में से, पहाड़ों में से, जहां पर हमारी जो स्नो है वो क्या है, मेल्ट हो जाती है, और फिर वो मेल्ट होकर रिवर्स में आ जाती है, और रिवर्स के रास्ते वो ओशन में वाटर चला गया. तो ऑल द ओशन वाटर मेक अप नियरली 97% ऑफ एंटायर वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है, तो ओशन वैसे तो 97% जो पार्ट है वो किसका बना हुआ है, हमारे ओशियन ही बना रहे हैं, वाटर मतलब वाटर का जो 97% है वो ओशियन में प्रेजेंट है, पर वो ओशियन में भी कहाँ से आया है, रिवर से ही, माउंटेन से ही आया. इट इज नॉट वायबल सोर्स, वो सही सोर्स नहीं है ऑफ पोटेबल वाटर, मतलब यूज करने वाला वाटर नहीं है, बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट, क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, सॉल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज, और दूसरी इम्प्योरिटीज. कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन. ठीक है, जो कॉमन सी वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर. जो सी वाटर है, समंदर का जो वाटर है, वो नेचुरल फॉर्म है वाटर की, लेकिन वो बिल्कुल इम्प्योर है, मतलब हम उसको यूज नहीं कर सकते. जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से ही मिलता है. उसमें से हम वाटर को क्या करते हैं, जब अगर हम इवेपोरेट कर दें तो नीचे के जो पार्टिकल्स बचेंगे वो क्या बचेगा, सॉल्ट ही बचेगा, जिसको हम रिफाइन करके फिर एज ए सॉल्ट यूज करते हैं. अब आता है यूजेस ऑफ वाटर. वाटर के यूजेस क्या क्या हैं. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वाटर हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आर लिस्टेड बिलो. वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शन. हमारी बॉडी के अंदर भी हमने पढ़ा था अभी कि 70% हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर से बनी हुई है. तो वाटर ही हमारी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब हम जो प्रॉपरली सांस लेते हैं, या जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बॉडी की प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, वाटर. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, इट हेल्प्स, जो हमारा ब्लड है वही हमारे बॉडी के अंदर हम खाना जो खाते हैं उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करके सारे पार्ट्स तक उसको पहुंचाता है. ठीक है, ब्लड से ही हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन, जो गैस है, वो ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में. तो अब ये जो ब्लड है इसके अंदर भी किसका कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, वाटर का ही ज्यादा है, जो कि इसको लिक्विड फॉर्म प्रोवाइड करती है, और इसको लिक्विड फॉर्म की वजह से ही पूरी बॉडी में घूम पाता है. ठीक है, और ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी वाटर ही गैसेस और न्यूट्रिएंट प्रॉपरली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के अंदर प्लांट्स की. तो हमारी बॉडी के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी, और प्लांट्स के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर, फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, अच्छी से फंक्शन करने के लिए. वाटर हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसको भी कौन एलिमिनेट करता है, वाटर. जैसे कि आप यूरिन है, आपको बोला जाता है ना अच्छे से हमें पानी पीना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर, हम जो यूरिन फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की वो प्रॉपर होती रहे, और हमारी बॉडी में से वेस्ट जो है जितना भी वो सब एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, वो हमारी बॉडी में वेस्ट अगर इकट्ठा होगा तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी. और स्वेट, पसीने आना भी बहुत जरूरी है, उससे भी हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है. और ये हमारे स्वेटिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है एट द टाइम ऑफ समर. व्हाट इज वाटर इज एसेंशियल, हमने पढ़ा था जब हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ा था. तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या चाहिए, वाटर. सीड जब जर्मिनेट होता है मतलब उगता है आगे,
तो उसके लिए भी क्या चाहिए, वाटर. सो एनिमल एंड प्लांट्स आल्सो रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. तो एनिमल भी और प्लांट्स भी सब अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं, बाय ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर की ट्रांसपिरेशन से. वाटर फॉर्म, और वाटर क्या है, कुछ प्लांट्स की नेचुरल हैबिटेट भी है, जैसे लोटस. लोटस कहाँ मिलता है, वाटर में मिलता है. चेस्टनट, हाइड्रिला, हमने पढ़े थे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में. और एक्वेटिक एनिमल्स, इट इज आल्सो होम फॉर मेनी एनिमल्स जैसे फिशेस, डॉल्फिन, व्हेल्स. ठीक है. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट because it dissolve more substances than any other liquid. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इजीली वाटर के अंदर घुल जाती हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ ऑयल के अंदर लिक्विड है, जैसे केरोसिन है, ठीक है, और जो कोई और चीजें हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनके अंदर सब चीजें डिजोल्व नहीं होती. वाटर के अंदर सबसे ज्यादा चीजें हम डिजोल्व कर सकते हैं. वाटर इज यूज्ड, वाटर सोप बनाने के, मेडिसिन बनाने के, फैब्रिक्स बनाने के, सब चीजों में वाटर जरूरी है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से हम क्या इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं. जैसे कि बहुत सारे ये, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पर, ये डैम्स हैं, यहाँ से ये वाटर जा रहा है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर इस तरह का सिस्टम यहाँ पे जो बांध बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, उससे जब वाटर बहुत स्पीड से नीचे गिरेगा तो उससे क्या होती है, उसकी उस वाटर की वजह से क्या बन जाती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है. वाटर इज यूज फॉर रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स सच एज स्विमिंग. ठीक है, तो ये हमारे एक तरह से एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, जैसे स्विमिंग, अगर रिवर राफ्टिंग हमें करनी है, ठीक है, और वाटर स्काइंग करनी, वाटर स्किंग करनी है वाटर के अंदर, जैसे मतलब वो एक वाटर के अंदर, जैसे आपने देखा होगा वाटर स्काइंग में क्या होता है, एक मतलब पतली सी एक होती है, पैड होता है वाटर का, और उसके ऊपर चढ़ के और फिर ओशियंस के अंदर और सीज के अंदर वाटर स्काइंग करते हैं. वाटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स, पीपल इन शिप्स. वाटर के थ्रू हम, वाटर शिप्स के थ्रू हम वाटर में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं. वाटर इज एसेंशियल इन मैनी इंडस्ट्रीज, जैसे पेपर की, फर्टिलाइजर, केमिकल, सब जगह वाटर इम्पॉर्टेंट है. घर पे जैसे हमें बाथिंग करनी है, वॉशिंग करना है, क्लीनिंग करना है, इन प्रिपरेशन ऑफ फूड दैट वी डे. अगर आप सुबह से शाम तक देखोगे और आप एक लिस्ट बनाओगे कि, किस टाइम पे हमने किस चीज में हमने वाटर यूज किया, तो देयर आर मेनी, एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, एवरीथिंग, either we go for the washing, for drinking, for preparation of food, ठीक है, और either washing hand और for hygienic condition, ठीक है, तो सबके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए. वाटर इज यूज, वाटर हमें और किस लिए यूज होता है, इरिगेट फील्ड्स, खेतों की सिंचाई के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए, ठीक है. वाटर इज आल्सो यूज एज फायर एक्सटिंग्यूशर, मतलब आग बुझाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, वाटर. ठीक है. हेनरी कैवेंडिश इन 1731 टू 1810, इस टाइम तक ये, मतलब इनका बर्थ हुआ था 1731 में, ठीक है, और डेथ हुई थी 1810 में. डिस्कवर द कंपोजिशन ऑफ वाटर. ये कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में वाटर किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन and oxygen, and mixed these elements together to create an explosion. और इन एलिमेंट्स को इकट्ठे हम करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन इफेक्ट. ठीक है. फिर 1811 में क्या है, इटालियन फिजिशियन आए, एमेडियो एवोगैड्रो. फाइनली उन्होंने क्या बताया कि जब हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ही वाटर बनेगा. सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिला दिया तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, धमाका हो जाएगा. लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे
तो क्या बनेगा हमारे पास? वाटर। ठीक है। नाउ देयर इज अ एक्टिविटी, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज दैट यू डू इन अ डे दैट रिक्वायर वाटर। अब ये कह रहा है कि इसमें लिस्ट बनानी है कि आप किस किस चीज के लिए आप वाटर यूज करते हो। ब्रशिंग योर टीथ, वॉशिंग योर सेल्फ, ड्रिंकिंग। ठीक है। और दूसरी एक्टिविटीज जैसे वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और घर साफ करने के लिए। ठीक है। तो ये अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जैसे ब्रशिंग के लिए आपने कितना वाटर लिया, 1 ग्लास। कितनी बार की ब्रश? 1 टाइम, 2 टाइम। कितना आपने अमाउंट ऑफ वाटर यूज पर डे। ठीक है। अब आपने टोटल कितना वाटर किया यूज ब्रश करने में? अगर आपने 2 टाइम्स किया तो आप इस वाले वाटर को 2 ग्लास वाटर आपने लिया है। ठीक है। कितना ml लिया? अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन लीटर। आपका ग्लास जो था, अगर वो 500 ml का था तो आपने कितना? 500 ml, 500 ml, 1 लीटर वाटर लिया। टॉयलेट में कितना यूज किया, बाथिंग में, ड्रिंकिंग में। तो इन सबको, और फिर टोटल आपने पूरा दिन में कितना लीटर वाटर यूज किया। तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि हम डेली कितना वाटर यूज करते हैं। ठीक है। जो एक 1 मग होता है जो आप अपने मतलब घर पे यूज करते हो, मेनली उसका अप्रोक्सीमेटली उसमें कितना वाटर आता है? 1 लीटर। जो आप ग्लास यूज करते हो घर में, उसमें आता है 200 ml। मतलब आपने अमाउंट ऑफ वाटर यूज ईच टाइम, मतलब आपने मतलब 1 ग्लास वाटर लिया तो मतलब आपने 200 ml मतलब 0.2 लीटर वाटर लिया है। ठीक है। तो आपने अगर ब्रश कितनी बार? 2 बार यूज किया है तो आपने कितना लीटर वाटर लिया? 0.4 लीटर वाटर। सो टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय एंटायर फैमिली, तो आपने जितना मतलब खुद अकेले ने वाटर यूज किया है, अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो आप उस टोटल वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 मेंबर है तो 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर इन नेचर। नाउ द स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है। इन नेचर, इन नेचर वाटर अकर इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो वाटर है वो कितनी स्टेट में प्रेजेंट होता है? 3 स्टेट्स में। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब उसकी आइस बन जाती है, मतलब हमारे पास क्या कहना है, एक वाटर है। ठीक है। जैसे कि ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर क्या है? वाटर। इसको हमने फ्रिज में रख दिया। कहाँ रख दिया? फ्रिज में। तो इससे क्या बन गई? आइस बन गई, आइस क्यूब बन गई। तो ये क्या हो गया? ये था लिक्विड, और लिक्विड से क्या बन गया? ये सॉलिड। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो इस लिक्विड से क्या बन गया हमारे पास? इस लिक्विड से हमारे पास सॉलिड बन गया। ठीक है। अब हमने इस लिक्विड को गर्म कर दिया हीट पे। ठीक है। ये एक बर्तन में इसको गर्म कर दिया। अब यहाँ से क्या उठेंगी? भाप उठती है ना ऐसे ऐसे करके, और वो क्या हो जाती है? ये क्या बन गया? मतलब गैस। तो लिक्विड कितनी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब हमारी आइस है, उसको हमने थोड़ी देर बाहर रख दिया। ठीक है। तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? वाटर में। अब वाटर को हमने अगर गर्म होने के लिए रख दिया तो हमने उसको गैस में कन्वर्ट कर। ठीक है। व्हेन वाटर इज कूल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब हमने उसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ठंडा किया तो क्या बन जाएगा? वो आइस। इट चेंजेस टू आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। एंड the process by which a liquid changes to its solid form, जो प्रोसेस है जिससे कि जो लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? चेंजेस टू सॉलिड फॉर्म, आइस में से कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। मतलब हमने उसको फ्रीज कर दिया वाटर को।
व्हेन वाटर इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू इट गैसियस फॉर्म, और प्रोसेस लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? उसको बॉईल करके उसके वेपर्स बना दिए, तो उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन, क्योंकि हमने क्या बना दिए? वाटर के वेपर्स। ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड टू, ऑन कूलिंग द वाटर वेपर्स, जब हम उन वाटर वेपर्स को अगर ठंडा कर दें, इट ग्रेजुअली चेंजेस बैक टू वाटर। अगर आप किसी आपने गर्म पानी उबाल दिया, उस पर आपने एक प्लेट रख दी, ठीक है, और आपने उसको वेट किया, मतलब वो जब तक ठंडा ना हो जाए, आपने उस पर से प्लेट नहीं हटाई, उस प्लेट्स पे क्या होंगी? छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी मिलेंगी। तो वो क्या हो गया? ठंडा होने पे वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए? दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। जो वाटर वेपर्स उस उबलते हुए पानी में से निकल रहे थे, वो सारे उस प्लेट पे इकट्ठे हो गए, और थोड़ी देर बाद वो कैसे हो गए? लिक्विड फॉर्म। ठीक है। सो ऑन कूलिंग द वाटर वेपर्स, तो वो कंडेंस हो गए, तो उनको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब गैस से लिक्विड बनाने को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, लिक्विड से वेपर बनाना, स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना उबाले, जो धीरे धीरे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। उबाल के हम कुछ करते हैं, मतलब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल के एकदम उसके वो वेपर्स बना दिए, मतलब स्टीम बना दी, वो होती है वेपराइजेशन। और वो जो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, जिसमें जो लिक्विड से वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाता है वाटर, जैसे प्लांट से वाटर धीरे धीरे, मतलब हमें दिख थोड़ा ना रहा है, वो वेपर्स बन के धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। जैसे कि आपने एक मतलब छोटा सा बाउल लिया, और उसको आपने सनलाइट में रख दिया, ठीक है, दो मतलब एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में या 3 दिन में वो पानी, वो वो बाउल आपको बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा। तो वो क्या हुआ है? वो धीरे धीरे जो वाटर्स के वेपर्स बने हैं, तो उसको वो क्या हुआ है? वो एक्चुअली दैट इज इवेपोरेशन। वो पानी बॉयल होके तो नहीं उड़ा ना, मतलब उसको बिल्कुल सनलाइट से वो बॉयल तो नहीं हुआ, वो धीरे धीरे उसके क्या बन गए? वेपर्स। तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ग्लास एंड अ प्लेट, ठीक है, उसको हमने थोड़े टाइम के लिए सनलाइट में छोड़ दिया। उस केस में क्या होगा? वाटर इवेपोरेट फास्टर, वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। नाउ टेक टू प्लेट, एक प्लेट को तो हमने कहाँ रख दिया? अमाउंट ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ टेबल फैन, एक टेबल फैन के पास रख दिया। दूसरा अदर शेडेड फ्रॉम द विंड, ठीक है, दूसरा हमने कहीं दूसरी जगह पे रख दिया, मतलब उसको शेड करके, मतलब उसको उस वहां पर हवा नहीं लगेगी, ऐसी जगह पे रख दिया उसको, और धूप भी नहीं लगेगी। तो कौन सा प्लेट मतलब जल्दी वो होगा? तो जो हमने फैन के नीचे रखा था वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। फिर सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया 2 प्लेट्स में, लीव वन इन सनशाइन, एक को हमने सनलाइट के अंदर रख दिया, दूसरे को हमने कूलर शेड, मतलब ठंडी जगह पे रख दिया, ठीक है, छाया में। तो कौन सा वाटर इवेपोरेट होगा जल्दी? सनलाइट वाला। तो फ्रॉम दी अबाउट 3 इवेपोरेशन हमें पता लग गया कि अफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता तो है, पर जहां पर मतलब सनलाइट है या फैन है, वहां पर जल्दी होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू आपने उसको एक बंद कमरे में या ठंडे कमरे में अगर उसको रखा है। Now took same amount of water in a glass in plate to see if the surface of water has effect on evaporation. The water in dash evaporate faster. यहाँ आपको लिखना है, ठीक है।
जो आपने क्या लिया था, एक ग्लास में लिया था वाटर, एक प्लेट में लिया था, तो प्लेट वाला जल्दी इवेपोरेट हुआ क्योंकि वो ज्यादा जगह, मतलब उसमें ज्यादा इवेपोरेशन हो रही थी, क्योंकि उसका ज्यादा एरिया क्या था, खुला हुआ था। ग्लास में क्या होता है, थोड़ा सा जगह होती है जो खुली हुई होती है। जैसे कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि आपके पास ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और ये प्लेट है। एक तो इसके अंदर वाटर है इतनी जगह पे, और ये इसके अंदर यहाँ सारे में वाटर है। इसमें तो यहाँ 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 सब जगह इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन इसमें क्या, सिर्फ इतनी जो ये ऊपर ऊपर जगह यहाँ यहाँ हो रही है। तो पहले ये वाली जगह ऊपर उठ जाएगी, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे, फिर नीचे। इसमें क्या होगा, इसमें तो इससे कम लेयर है, वाटर से कम लेयर है, तो इसकी पहली लेयर गई, दूसरी वाटर की लेयर गई, फिर तीसरी, बस। और इसमें से वाटर खत्म, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, मतलब इसका ज्यादा एरिया जो है खुला हुआ है और इसका कम, ये इसका डेप्थ ज्यादा है। तो कौन सा वाटर पहले इवेपोरेट होगा, ग्लास वाला। नाउ केप्ट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे ही हमने फैन और फैन से दूर रखा, तो जो फैन के पास था, विंड की वजह से जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही जो चीज हमने सन के नीचे रखी, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर दी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्रेटर द वाटर इन प्लेट, यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, प्लेट। ग्रेटर द सरफेस एरिया increases increase is the rate of evaporation. Water in the front of table fan, front of table fan evaporate faster, greater the speed of wind, high is the rate of evaporation. Evaporation भी क्या होगा, ज्यादा होगा। Water in sunshine, धूप में जो होगा, greater the temperature, high is the हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, ये सब आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। Now the special properties of water. Water has unique properties that are different from most of the other liquid. वाटर जो है उसकी बहुत अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि वाटर एक्सपैंड व्हेन इट फ्रीजेस, ठीक है, वाटर जो है एक्सपैंड हो जाता है, मतलब जब ये कहते हैं कि कांच वाले बर्तन में कभी भी जो है बर्फ नहीं जमानी चाहिए, आइस नहीं जमानी चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, जो वाटर है जब उसकी आइस बनेगी तो वो एक्सपैंड हो जाएगा और कांच का बर्तन टूट जाएगा। वेयर इज ऑलमोस्ट ऑल अदर लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे फ्रीज, लेकिन जो और है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इट इज बिकॉज of this reason that soft drink bottle or bottle of water should never be left in freezer for too long। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक की कोई बॉटल है प्लास्टिक या फिर कोई मतलब वाटर बॉटल है, तो उसको बहुत टाइम तक फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब वो क्या होगा, वो एक्सपैंड होएगा फ्रीज होने के टाइम पे, मतलब फैल जाएगा ज्यादा, तो देयर इज अ चांस ऑफ बॉटल में एक बर्स्ट, बॉटल क्या हो जाएगी, बर्स्ट, फट जाएगी। The solid form of any liquid is heavier than the liquid form। जो आइस है वो ज्यादा हैवी होती है देन दी लिक्विड। ठीक है, उतना ही आप लिक्विड लो और उतनी आप आइस लो, तो आइस जो है उसका वेट ज्यादा होता है। बट द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, लेकिन वाटर के केस में क्या है, जो आइस है इज लाइटर देन इट्स लिक्विड फॉर्म। जो आइस है वो लिक्विड से लाइट होती है, ठीक है, हल्की होती है। वाटर मॉलिक्यूल इन सॉलिड फॉर्म, क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर,
वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं एक पैटर्न के अंदर। जैसे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर के। अभी जब ग्लास के अंदर वाटर था तो ये ऐसे 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 फैले हुए थे, ठीक है। लेकिन जब इनसे आइस बनेगी तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपरली इसके अंदर इस तरह से ऐसे अरेंज हो जाएंगे एक पैटर्न के अंदर एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसीलिए इनका वेट क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है, ठीक है। एंड एनक्लोजिंग द लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस कॉल्ड वॉइड्स। इनके बीच में अब क्या है, वैसे तो दिख रही है हमें थोड़ी थोड़ी जगह, पर ये भी अगर हम इसको अच्छे से वो करें, यहाँ पर कोई इनके बीच में जगह नहीं रहेगी। लेकिन जब वाटर है तो वाटर ग्लास वो लिक्विड के फॉर्म में है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें वेट ज्यादा है और इसमें वेट कम है। Since molecules are not closely packed, solid form of water is less dense than the liquid water, ठीक है। इसीलिए जो सॉलिड फॉर्म है वो हल्की होती है एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए जो आपने देखा होगा टीवी में भी, डिस्कवरी चैनल पे, कि जो आइस है वो हमेशा जब समंदर के ऊपर होती है आइस, तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, उसमें डूबती नहीं है, क्योंकि वो वाटर से क्या है, हल्की है। दिस अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वाटर की कि आइस हल्की होती है और लिक्विड वाटर भारी होता है, इन द एरियाज विद लो टेम्परेचर, जो सिर्फ आपके जो ओशंस हैं, सी हैं, जो बहुत ठंडी जगह पे हैं, रिवर्स हैं, उनके सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया जो है वो फ्रीज होता है, और नीचे वाला जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। और जो लिक्विड के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इतने ठंडे जगह पर भी आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर की जगह तो फ्रीज हो गई है, ठीक है, और नीचे का पानी क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ऊपर वाले टेम्परेचर से, और वहां पर वो जो वाटर एनिमल्स हैं वो आराम से ठंड वाले टाइम पे रह सकते हैं। सो हमने अगर एक बाउल ले लिया छोटा और एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ले ली, एक ड्रॉपर ले लिया, ब्लू इंक ले ली, वाटर एंड क्ले ले लिया। प्लेस द क्ले इन बाउल, पुश द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इन क्ले सो दैट स्ट्रॉ स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। हमने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को क्या किया, उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करने के लिए रख दिया। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक, हमने थोड़ी ब्लू इंक डाल दी, टू सम वाटर टू ऑब्टेन ब्लू वाटर, ठीक है, ब्लू वाटर लेने के लिए। फिल द स्ट्रॉ हाफ विद द ब्लू वाटर यूजिंग अ ड्रॉपर। अब हमने क्या किया, स्ट्रॉ के अंदर हाफ ब्लू वाटर डाल दिया, एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन स्ट्रॉ, और देखा कि कितनी स्ट्रॉ के अंदर क्या था, ब्लू वाटर। नाउ प्लेस द बाउल इन फ्रीजर फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। उस बाउल को हमने क्या किया, 4 आवर्स के लिए रख दिया। आफ्टर 4 आवर्स you will find that water in straw had risen because water expand when it becomes ice. आपने उस स्ट्रॉ के साथ उस वाटर को रखा, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा वो डाल दिया था स्ट्रॉ में वाटर। तो आप जब देखोगे कि आपने उसमें जहाँ पे मार्क लगाया था मार्कर से, अब आपकी जो स्नो जब उसके अंदर जब मतलब आइस बन गई है फ्रीजर के अंदर, तो वो लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो हमें क्या पता लगा इससे, कि जो हमारा वाटर है वो जब फ्रीज होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड। ये एक्सपेरिमेंट तो हम इजीली घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही अभी के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वाटर साइकिल और आगे करेंगे। यहाँ पे हमें वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया, उसके यूजेस के बारे में पता लग गया, और सोर्सेस के बारे में, ठीक है।